पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सदना कसाई के कथा का दूसरा भाग सुनाएंगे। पहले भाग में आपने सुना कि किस प्रकार भगवत प्राप्ति होने और भगवत ज्ञान होने के बाद सदना कसाई का काम छोड़कर जगन्नाथपुरी की यात्रा में निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक महिला द्वारा वह चले जाते हैं। महिला के उकसाने पर वह कुकृत्य नहीं करते हैं, तब महिला उसे झूठे आरोप में फंसा देती है। अब आगे क्या होता है यह सुनेंगे इस कथा के माध्यम से। तो विलंब किस बात की, बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। कामोंध में अंधी होकर महिला अपने पति का वध कर देती है और फिर सदना के पास आकर कहती है, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति को मार डाला है, अपने घूसट पति का सिर काट डाला है, हमारे सुख का कंटक अब दूर हो गया है, अब तुम मुझे स्वीकार लो। सदना भय से कांप उठते हैं। स्त्री के अनुनय विनय करने के बाद भी जब उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है, तब वह अपने द्वार पर जाकर छाती पीट पीट कर रोने लगती है। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो जाते हैं। महिला चिल्ला चिल्ला कर कहती है, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। लोगों ने सदना को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने तो मारा भी, पर सदना ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदना तो अपने प्रभु की लीला को चुपचाप देख रहा था और अंत तक चुप बना था। अपराध सिद्ध हो गया। न्यायाधीश की आज्ञा से उसके दोनों हाथ काट दिए गए। सदना के हाथ कट गए, रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे भी अपने प्रभु की कृपा ही मानी। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान का कीर्तन करते हुए सदना जगन्नाथपुरी चले। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदना मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आग्रह पूर्वक सदना को उसमें बैठा कर ले आए। सदना ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए अपनी भुजाएं उठाई, उसके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों कट गए। भगवान के राज्य में कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं है। रात में स्वप्न में भगवान ने सदना को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भाग जाती थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुर गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ कट गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदना ने भगवान की असीम कृपा पाई। वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए समय व्यतीत किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम को पधार गए। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है सदना कसाई की कथा। इससे हम सीखते हैं कि किस प्रकार भगवत प्रेम में लीन हो जाने वाला व्यक्ति अंततः भगवत धाम को प्राप्त होता है। कथा के अंत में हम आपसे हर बार की तरह यही कहेंगे कि कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय है तो उसे मन में ना रखें, बल्कि कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, साथियों और परिजनों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में अगर आप किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं।
अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।